नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल सॉलिड स्टडी में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर 3 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और इसमें 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। आप स्टडी टेबल लैंप को किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के लिए स्थिति दर्शाएंगे, किस प्रकार से पोजीशन बताएंगे। दोस्तों सपोज दैट यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति, ये टेबल लैंप है और इस प्रकार से टेबल बनी हुई है, यहाँ पर हमें लैंप की स्थिति दर्शानी है दोस्तों। तो ये आपका मान लीजिए लेंथ है और ये आपकी इस प्रकार से ब्रेड्थ है और ये आपकी लेंथ है दोस्तों। इसको हमने एक्स एक्सेस मान लिया, ऑलरेडी एक्स एक्सेस है, और इसको हमने मान लिया ये है वाई एक्सेस दोस्तों, ठीक है, वाई एक्सेस है दोस्तों। मान लीजिए टेबल लैंप इसके आपके पैरेलल चलती है दोस्तों। अगर टेबल लैंप की बात करें तो यहाँ पर टेबल लैंप इसके एक्स एक्सेस पर, ये वाई एक्सेस पर रहेगी। तो वाई एक्सेस पे सपोज दैट ये पैरेलल है इसके, तो यहाँ पर आपकी टेबल लैंप की पोजीशन, और एक्स एक्सेस से पैरेलल, ये एक्स एक्सेस से पैरेलल हो जाएगी दोस्तों। एक्स के पैरेलल ये वाली लाइन्स शॉर्टर लेंथ, और ये वाई लेंथ हो गई आपकी वाई के पैरेलल दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो भी टेबल लैंप होगा, स्टडी लेवल का टेबल लैंप यहाँ पर होगा दूसरे व्यक्ति के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया एक्स और वाई, तो दोस्तों जो x रहेगा वो आपका एफ सीसा है और y आपका ऑर्डिनेट है। सपोज यहाँ पर कोई भी आपकी डिस्टेंस ले सकते हैं फ्रॉम x एक्सिस एंड ऑल्सो फ्रॉम द y एक्सिस डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो टेबल लैंप की स्थिति होगी वो यहाँ पर मान लीजिए टेबल लैंप रखा है, तो टेबल लैंप की स्थिति यहाँ पर होगी दोस्तों x के पैरेलल और y के पैरेलल। इस प्रकार से यहाँ पर एफ सीसा, जहाँ पर x जो है एफ सीसा और यहाँ पर y जो होगा ऑर्डिनेट होगा दोस्तों। सपोज दैट यहाँ पर शॉर्टर लेंथ आपकी 25 है और लॉन्गर लेंथ आपकी 30 है। तो दोस्तों इस प्रकार से एजेस के अकॉर्डिंग सपोज दैट ये 30 सेंटीमीटर है आपकी शॉर्टर लेंथ, इस प्रकार से ये आपका ये लॉन्ग टेबल बना है तो ये आपकी लॉन्गर हो गई, और ये आपकी शॉर्टर लेंथ है इस प्रकार से 25 मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर शॉर्टर लेंथ को लेकर चलते हैं तो 25 ले लिया यहाँ पर, तो 25 इस तरफ से आपका एक्स सेल के पैरेलल रहेगी, और आपका ये लॉन्गर लेंथ है एक प्रकार से। तो लॉन्गर लेंथ के लिए फॉर लॉन्गर लेंथ एंड शॉर्टर लेंथ के लिए दोस्तों ये शॉर्टर लेंथ है इस प्रकार से, देखिए रेक्टेंगल टाइप की दिख रही होगी आपको, तो ये आपका बी है, ब्रैकेट मान सकते हैं। तो शॉर्टर लेंथ के लिए आपकी ये जो आपका हो जाएगा एक्सेस के लिए, एक्स एक्सेस हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले एक्स एक्सेस को लिया जाएगा। तो एक्स एक्सेस में आपका 25 है सबसे पहले, इसलिए मैंने एक्स एक्सेस को लिया है, और फिर वाई एक्सेस को लिया है 30 को। अब यहाँ पर शॉर्टर लेंथ की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों 30 आएगा और 25 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर पहला था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज़ 2 मेन रूट्स विच क्रॉस ईच अदर। एक सिटी है जिसकी 2 मेन रूट्स हैं जो एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ अ सिटी, जो कि सेंटर में क्रॉस कर रही हैं सिटी के। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस एंड अनदर जो डायरेक्शन रोड है वो आपकी ईस्ट और वेस्ट में है, जो कि लिखा हुआ है पैरेलल टू दिस रोड्स आर। सबसे पहले दोस्तों देखिए हम यहाँ पर सपोज दैट ये आपका एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है एन, और ये आपका है मान लीजिए एस डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चल रहा है एस डायरेक्शन, और ये ईस्ट है आपका और ये आपका वेस्ट है। ये 2 मेन रोड से जो क्रॉस कर रहे हैं डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, और भी स्ट्रीट्स हैं जो कि सिटी के रन पैरेलल टू सी, मतलब ये जो रोड है इन सिटी के पैरेलल जा रही हैं। तो ये नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ पैरेलल में है दोस्तों। देखिए तो 2 रोड्स एंड आर दी 200 मीटर अपार्ट दीज। तो जो आपकी रोड्स हैं उन दोनों के बीच का जो क्रॉस स्ट्रीट है वो 200 मीटर की है। 5 स्ट्रीट्स हैं आपकी, देखिए 5 स्ट्रीट लिखा हुआ है इन ईच डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में आपकी 5 स्ट्रीट्स हैं ऐसी। तो देखिए हम इसके 5 डायरेक्शन में एक स्ट्रीट बनाएंगे, इसके पैरेलल बनाते हैं दोस्तों। वाई ये मान लीजिए आपका ई नॉर्थ से साउथ है आपका, और ये आपका इस टाइप से है, और ईस्ट से वेस्ट है आपका दोस्तों। तो इस प्रकार से जा रहा है देखिए। तो देखिए सबसे पहले हमें ईस्ट से वेस्ट की जो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, हमने इस प्रकार से इसको ब्लैक कलर से आपको कर देते हैं डायरेक्शन में। सो देखिए इसको आप फर्स्ट मान लीजिए ये है आपका स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, 4th स्ट्रीट और 5 स्ट्रीट। तो यहाँ पे दोस्तों हाँ ये हो गई पैरेलल इसके। अब नाउ इसके बाद इसके पैरेलल की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें इसके पैरेलल हम करेंगे नॉर्थ से हमारा ईस्ट से वेस्ट, तो हो गया आपका पैरेलल स्ट्रीट्स, और यहाँ से आपका इसके ईस्ट में करते हैं तो ये फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट,
फोर्थ स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट। तो इस प्रकार से 5 स्ट्रीट्स हो गई दोस्तों। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है दोस्तों वो 200 मीटर की है, मतलब ये क्रॉस करने की बात कर रहे हैं दोनों, चाहे यहाँ से डिस्टेंस करें चाहे यहाँ से, ये सब 200 मीटर के बीच में डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया S1, ये हो गई S2, ये S3, S4, S5, ये आपकी 5 स्ट्रीट्स हैं जो कि नॉर्थ से साउथ के पैरेलल है दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों ये रोड्स हैं जो कि एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं सभी जगह पर। अब इसको देखिए नाउ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी स्ट्रीट्स है जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर पैरेलल है, 1 2 3 4 और 5 दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखिए S1 S2 S3 स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 इस प्रकार से दे दिया। यहाँ पे दे दिया दोस्तों S5 S4 S3 S4 S2 और S1 दोस्तों। स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3, क्योंकि ये इसके पास होगी स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3, ये इस प्रकार से है। इसमें हमने नंबर दे दिया 5 4 3 2 1 भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है आपको। यहाँ पर मेन पहले 2 रोड थी, इसके बाद इसके पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं। तो एक तो नॉर्थ साउथ में पैरेलल है और ईस्ट टू वेस्ट में। अब देखिए दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला है कि दे आर ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर। हमें एक स्केल यूज करना है 1 सेंटीमीटर का इक्वल टू मानना है 200 मीटर, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि 1 सेंटीमीटर अगर लेते हैं स्केल के माध्यम से विद स्केल एंड इसको 200 मीटर के मान के चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक रिप्रेजेंट द स्ट्रीट्स एंड रोड। ये आपका मॉडल बनाना है हमें इस प्रकार से। अब दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये बोला है कि आपको नॉर्थ साउथ में 2 और 5 शो करना है। देखिए एक्स एक्सिस को मान रहे हैं तो इसका जो 2 होगा दोस्तों वो ये 2 लाइन्स दिख रही है आपको, और इसका जो 5 होगा दोस्तों तो इसका जो 5 है ये वाला आपका 1 है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका जो 5 है, सबसे पहले एक्स एक्सिस का हमको लेना है नॉर्थ साइड में, तो 2 इसका हो गया आपका और ये हो गया दोस्तों 5। तो यहाँ पर जाएगा 2 और 5 दोस्तों एक्स का और वाई का दोस्तों नॉर्थ साउथ में। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4 और 3 हाउ मेनी स्ट्रीट कैन बी ड्रॉ द 4 स्ट्रीट और 3। तो 4 3 आपका इसका जो हो जाएगा 4, ये वाला हो गया 4 और इसका हो जाएगा दोस्तों 3, तो ये हो जाएगा पॉइंट 4 और 3। इस प्रकार से ऑर्डिनेट हम सबसे पहले एब्सिसा लेंगे और फिर ऑर्डिनेट लेंगे। थर्ड आपका होगा यहाँ पर 3 और 4 की बात किया है तो 3 और 4 लेना हमें इसी पैरेलल इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए 3 ये वाली स्ट्रीट है और ये आपकी देखिए दोस्तों ये 4 है, तो यहाँ पर आएगा 3 और 4। इस प्रकार से ये मॉडल बन गया दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से मॉडल बनेगा स्ट्रीट्स और मेन रोड का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछेगा तो दे आर करस्पॉन्डिंग यूनिकली फाउंड डिवाइडेड बाय द वन ऑफ द लाइन्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 का मॉडल है। इस प्रकार से ये लैब मैनुअल टाइप में आपको प्रैक्टिकल में माध्यम से करवा सकते हैं। ये जनरली आप टेबल लेकर या आप स्ट्रीट को ले जा करके आपको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 1 में से 3.1 का क्वेश्चन 1 और 2 हमने डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3.2 के डिस्कस करेंगे जिसमें आपको पॉइंट्स को शो करना होगा। दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर 3 क्वेश्चंस, वी विल गिव द आंसर ऑफ देयर 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के क्या नेम होंगे। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, जो कि कार्टेशियन प्लेन में शो किए जाते हैं। दोस्तों तो देखिए मैंने आपको इसके पहले की जो आपको वीडियो बनाई है बेसिक कॉन्सेप्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली, मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं जिस पे आपके पॉइंट शो करते हैं, और वर्टिकल जो लाइन्स होती है उसको वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट बोल देते हैं हम। तो वाई एक्सिस आपकी इसको बोलेंगे आपकी वर्टिकल लाइन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस दोस्तों। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आंसर में। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द 2 लाइन्स। दोस्तों एक प्लेन का डिवाइड करने वाली देखिए व्हाट इज द नेम, उसका नेम क्या होगा प्लेन का, पार्ट ऑफ द प्लेन। पार्ट ऑफ द प्लेन पहले बताया था जो पार्ट कहलाते हैं, जो भाग कहलाते हैं, जो कार्टेशियन प्लेन के भाग कहलाते हैं प्लेन के, उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया था देयर आर 4 क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑलरेडी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज 2 लाइन्स
आर इंटरसेक्ट, यहाँ पर आर होगा दोस्तों। तो दो लाइन्स जो इंटरसेक्ट करती हैं, अगर पहले एक्स एक्सिस और वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है लाइन, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर जाके, इसको दोस्तों बोलते हैं ऑरिजिन। तो इसका आंसर ऑरिजिन होगा दोस्तों। और इसके मैंने पहले बताए थे कि इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 3.2 में, ये फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको ब्लैक बोर्ड में। तो जो आपका ब्लैक बोर्ड में फिगर दिया हुआ देखिए दोस्तों, इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ बी। तो बी देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस पर एब्सिसा और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट को देखना होता है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका एक्स एक्सिस है, ये पूरी एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है आपका -5 और इसका जो y है वो है आपका 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा फर्स्ट -5 और 2 आ जाएगा दोस्तों। सेकंड है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ अ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ अ सी, सी कहाँ पर दोस्तों? देखिए ये है सी। तो सी कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स होंगे, तो सी देखिए ये है आपका x का 5 और y का दोस्तों -5। तो इसका देखिए सेकंड का आंसर हो जाएगा 5 माइनस का 5 और फर्स्ट का आंसर था -5 और 2 दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। तो जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं वो किस पॉइंट का नाम या उसका नेम क्या है? देखिए दोस्तों -3 ये है दोस्तों, -5 ये है। इसका मतलब यहाँ पर आएगा दोस्तों E, इसका आंसर आएगा E। तो E पॉइंट पर लाई करते हैं -3 और -5। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय 2 माइनस का 4। 2 माइनस का 4 देखिए दोस्तों, 2 आपका ये है आपका एक्स एक्सिस का 2 ये है दोस्तों, और माइनस का 4 ये है। इसका मतलब ये 2 और माइनस का 4 है, जो कि पॉइंट जी दर्शा रहा है, जी शो कर रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा जी पॉइंट पर शो करने वाले जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और माइनस का 4 है। अब 5 क्वेश्चन है आपका द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट डी। डी दोस्तों देखिए ये है आपका डी, इसमें हमें केवल एब्सिसा बताना है और एब्सिसा बताया था जो कि एक्स एक्सिस पर होती है। देखिए इसका आंसर दोस्तों 6 होगा, तो इसका आंसर आएगा 6 दोस्तों। फिर ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एच। एच देखिए दोस्तों ये एच है, तो एच पर आपका देखिए क्योंकि एब्सिसा आपका 6 दिया है तो उसके तो वाई की 0 हो जाएगा आपका। और ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एच, तो एच का दोस्तों रहेगा यहाँ पर एच का दोस्तों हो जाएगा आपका -3, ऑर्डिनेट का -3 रहेगा दोस्तों। अब कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एल, तो एल देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है एल आपका, ये दिया हुआ है जिसमें आपका कोऑर्डिनेट पूछा आपका एल, तो इसके जाएंगे दोस्तों 0 एंड, क्योंकि एक्स का तो 0 हो जाएगा और 5 वाई पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 और 5 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। देखो दोस्तों एम पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे दोस्तों, एम पॉइंट के वो आपके -3 और यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस है ये -3 और इसका दोस्तों जो आपका y है यहाँ पर तो ऑलरेडी y 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 और 0। तो दोस्तों ये पूरी चैप्टर्स की वीडियो थी चैप्टर 3 की, और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम इंट्रोडक्शन चैप्टर 4 का करेंगे, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, और उस वीडियो के साथ इसके साथ ही हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।